आचार्य भामह। आज हम चर्चा करेंगे जो चार आचार्य हैं उनके काव्य के प्रति जो उनके विचार है, उन विचारों को केंद्र में रखकर आज के प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। तो उसमें पहले है भामह। तो आचार्य भरत मुनि के पश्चात उल्लेखनीय आचार्यों में आचार्य भामह का स्थान दूसरा है। काव्य अलंकार इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है। भामह कश्मीर निवासी थे। इनका समय ईस्वी सन 6ठी शती माना गया है। आचार्य भामह अलंकारवाद के समर्थक थे। इन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। 6 परिच्छेद और 400 श्लोक के इस ग्रंथ में काव्य, शरीर, अलंकार, दोष, न्याय निर्णय तथा शब्द शुद्धि आदि विषयों पर विचार किया गया है। अलंकार विषय की मान्यता अलंकारवाद बनी और बाद में आचार्यों में दंडी और उद्भट आदि अलंकार को काव्य की आत्मा स्थापित करने में इनके विचारों को काफ़ी सहारा लिया है। श्री भामह ने सर्वप्रथम ही काव्य के लक्षणों की चर्चा की, जो बाद में प्रायः सभी आचार्यों की चर्चा का एक विषय बना। इनके पूर्व काव्य गुणों की संख्या 10 मानी गई है। इन्होंने गुणों की संख्या केवल 3 मानी, जिसके बाद प्रायः सभी आचार्यों ने मान्य रखा। इसी प्रकार गौड़ी और वैदर्भी रीति का संबंध जो पहले प्रदेश लक्षी था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार भामह काव्य शास्त्र परंपरा के एक सशक्त स्तंभ माने गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखिए कि जो काव्य के लिए कहा है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द जो अर्थ सहित हो उसको हम काव्य कहते हैं। तो यानी अगर निरर्थक शब्द है तो उसको हम काव्य कह सकते नहीं है। आगे भी हमने चर्चा की कि यह अलंकारवादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए देखिए अलंकारों की महत्ता सिद्ध करने के लिए वह क्या कहते हैं कि न कांतम अपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। तो यानी अगर भूषण धारण नहीं किए हैं वनिता ने, तो उसके मुख से आपको आकर्षकता लगती नहीं है। तो देखिए आगे जाकर वह क्या कहते हैं कि अलंकार रहिता विद्वैव सरस्वती। तो अगर कविता में अलंकार नहीं होगा तो जिस प्रकार वह निष्प्राण लगती है, जैसे सरस्वती विधवा लगती है, उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकार नहीं होंगे तो वह अच्छा काव्य नहीं बन सकता है। और आगे भी हमने कहा कि उन्होंने वक्रोक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, वाच्यार्थ शब्दोकित अलंकार कल्पते, यानी इस प्रकार वह वाच्यार्थ जो है, वक्रोक्ति जो है, वह सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो उनके ही पद चिन्हों पर केशव ने क्या कहा कि भूषण बिनु न विराजती कविता वनिता मीत। तो इसी प्रकार देखिए कि उन्होंने जो काव्य में जो रीति है उसमें गौंडी और वैदर्भी की चर्चा की। तो सबसे पहले काव्य प्रयोजन की का भी इन्होंने उल्लेख किया। तो इस प्रकार एक अच्छे आचार्य के रूप में भामह हमारे सामने आते हैं। उन्होंने लक्षणों के ऊपर भी अपना विस्तृत परिचय दिया है। तो इस प्रकार काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य लक्षण, अलंकार, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के काव्य के प्रति जो अपने विचार है वह उन्होंने हमारे समक्ष रखे हैं। भामह के बाद अगले जो विचारक है जिनका नाम है आचार्य कुंतक। तो आचार्य कुंतक ने काव्य लक्षण की स्पष्टता करते हुए कहा है कि आह्लाददायक काव्य व्यापार से युक्त रचना, व्यवस्थित शब्द और अर्थ ही काव्य है। और इन्होंने देखिए काव्य में वक्रोक्ति को मुख्य माना है। उनकी जो रचना है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो इस प्रकार उनको वह वक्रोक्ति को काव्य की
आत्मा मानते हैं। तो पहली बार वक्रोक्ति को इन्होंने सिद्ध किया है। तो इस प्रकार वैदग्ध्य वैदभ्याव कविकर्म कौशलम तस्य भंगी विश्चन्ति तथा भणिति, अर्थात वर्णविन्यास वक्रता, पद पूर्वाध वक्रता, पद परादर्थ वक्रता, प्रत्यय वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की वक्रताओं की उन्होंने चर्चा की है। और इस प्रकार उन्होंने अलग अलग रूप में वक्रोक्ति की विशिष्ट उल्लेख किया है। तो देखिए, काव्य में कलामयता और रस को आवश्यक माना है। काव्य शब्द और अर्थ के उस संयोजन को कहते हैं जिससे कवि की कल्पना कौशल से उत्पन्न चमत्कार हो और उसमें आनंद प्राप्त करने की क्षमता हो। तो इसीलिए उन्होंने देखिए वर्ण, पद, वाक्य, अलंकार, रस, रीति, ध्वनि, इस प्रकार विभिन्न प्रकारों के तत्वों के ऊपर उन्होंने चर्चा की है। तो उन्होंने रीति में सुकुमार, विचित्र और मध्य, इस प्रकार 3 प्रकार की रीतियों का इन्होंने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपने वक्रोक्ति को केंद्र में रखकर काव्य के विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद अगले आचार्य आते हैं आचार्य विश्वनाथ, जिनकी रचना है साहित्य दर्पण। इनको रसवादी कवि भी या आलोचक कहा गया है। तो आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट के पश्चात इनकी काव्य विषयक व्याख्या विद्वानों में बहुत ही चर्चा हुई है। आचार्य विश्वनाथ को रसवादी आचार्य कहा जाता है। मम्मट की व्याख्या की टीका करते हुए अपना व्यक्त प्रकट करते हुए कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। यहाँ रस शब्द का व्यापक अर्थ प्रयुक्त किया गया है। यहाँ रस शब्द से रस, रसाभास, रसाभाव, भाव, भावोदय, भाव सबलता आदि समाहित है। इस प्रकार संक्षिप्त होकर भी यह परिभाषा गंभीर अर्थ की ओर इशारा करती है। आज के विद्वान इस परिभाषा का पर्याप्त समादर करते हैं। तो इस प्रकार देखिए, वह कहते हैं कि चित्त में सत्वगुण के उद्वेग की स्थिति में विशिष्ट संस्कारवान सहृदय अखंड स्वयं प्रकाश आनंद चिन्मय अक्षम्य सभी प्रकार के ज्ञान से विमुक्त ब्रह्मानंद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण रस निज रूप में आस्वाद करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने रस की भी आलोचना की है। तो इस प्रकार पंडित विश्वनाथ ने भी वाक्यम रसात्मकम काव्यम बताकर रस काव्य के प्रति अपने जो विचार है वह हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद अगले हैं आचार्य जगन्नाथ, जिनकी रचना है रस गंगाधर। ठीक है, आचार्य जगन्नाथ संस्कृत आचार्य परंपरा के अंतिम और उल्लेखनीय आचार्य है। आचार्य जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ से प्रतिपादक शब्द युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। आचार्य जगन्नाथ की यह व्याख्या अतिव्याप्ति दोष से मुक्त न होकर भी काफ़ी हद तक पूर्णता लिए हुए है। यह वह व्याख्या इसीलिए महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि इसमें काव्य को शब्दनिष्ठ माना गया है और यह सिद्ध किया गया है कि काव्य तक केवल शब्द में रहता है। अर्थ और उसकी रमणीयता तो काव्य का प्रतिपाद्य है और यह प्रतिपाद्य शब्द के द्वारा ही होता है। रमणीयार्थ समावेश से यह परिभाषा व्यापक बन गई है। इतना ही नहीं, पूर्व की अनेक परिभाषाओं का सार तत्व भी इसके अंदर आ गया है। तो इस प्रकार काव्य की परिभाषा करते हुए उनके लक्षण निश्चित करते समय आचार्यों के सामने 2 तथ्य थे। प्रथम काव्य का शरीर और द्वितीय काव्य की आत्मा। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के अपने अपने दृष्टिकोण
हमारे सामने रखा है। तो इस प्रकार यह जो चारों आचार्य है उनके काव्य विषयक विचार इस प्रकार हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो उसके प्रकार देखिए कि किसी शब्द और अर्थ पर दोनों आज तक किसी ऐसी परिभाषा नहीं पहुंचा जा सका है जो नितांत पूर्ण हो और जहां से इस चर्चा का समापन हो सके। न यह संभव है और न आवश्यक। युग धर्म के बदलने पर काव्य के संकेत या प्रतीक बदलते हैं, भाषा का रूप बदलता है। यह सारे परिवर्तन काव्य के कला पक्ष में ही होते हैं। भाव पक्ष में तो आज भी हिमालय की तरह अटल है। फिर भी मानवीय भावना अथवा अनुभूतियाँ कभी नहीं बदलती है बौद्धिक दिशाएं। भारतीय रसवाद समस्त विश्व साहित्य के लिए वरदान है, जिसकी आवश्यकता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो काव्य स्वरूप निर्धारण में रस सिद्धांत से बढ़कर उत्कृष्ट सिद्धांत और क्या हो सकता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ काव्य के आनंद के आत्मा के आनंद की समकक्षता प्राप्त है और यही रस का आनंद कहा जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग आचार्यों ने काव्य के प्रति अपने जो भाव है वह हमारे सामने रखे हैं।